नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ अंशिका। बुलेटिन में रुख करेंगे आज की बड़ी खबरों का। शाहजहांपुर को नगर निगम का दर्जा देने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक और उपहार दिया है। सीएम योगी ने शाहजहांपुर के दीर्घकालीन सुनियोजित विकास के लिए शाहजहांपुर विकास प्राधिकरण के गठन की आवश्यकता जताई है, जिसको लेकर सोमवार को सीएम ने आवास विभाग के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए, जिसमें खाली पेड़ अथवा अधूरे निर्माण कार्यों को चिन्हित कर पूरा कराने तथा होटल इंडस्ट्री के विकास के लिए प्रदेश में अनुकूल अवसर बनाने पर जोर देने की बात कही है। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हालिया वर्षों में शाहजहांपुर और आसपास के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की अनेक परियोजनाओं के यहां औद्योगिक विकास तेज हुआ है। यूपी के समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के प्रारंभिक परीक्षा 2023 का प्रश्न पत्र लीक करवाने वाले गैंग के 6 अन्य सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है, जिसे लेकर यूपी के एडीजी कानून एवं व्यवस्था अमिताभ यश का बयान सामने आया है। इस बारे में उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। किए गए अभियुक्तों से पूछताछ में समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2023 का पेपर लीक कराने वाले गैंग का अनावरण यूपी एसटीएफ द्वारा किया गया है। दिनांक 23 जून को प्रयागराज से 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें सुनील रघुवंशी निवासी जनपद भोपाल जो एक प्रिंटिंग प्रेस कर्मी है, तथा सुभाष प्रकाश निवासी मधुबनी बिहार, विशाल दुबे तथा संदीप पांडे निवासी जनपद प्रयागराज, अमरजीत शर्मा निवासी गया बिहार तथा विवेक उपाध्याय निवासी जनपद बलिया शामिल हैं। इसमें पूर्व में 10 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें राजीव नयन मिश्रा, रवि अत्री तथा विक्रम पहल शामिल है। आज गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों से पूछताछ में यह ज्ञात हुआ कि उक्त परीक्षा के प्रश्न पत्र को 2 तरीके से आउट कराया गया है। पहला तरीका बिशप जॉनसन गर्ल्स स्कूल एवं कॉलेज प्रयागराज के परीक्षा कार्य देखने वाले अर्पित विनीत यशवंत को मिलाकर कमलेश कुमार पाल उर्फ केके, डॉक्टर शरद सिंह पटेल, सौरभ शुक्ला एवं अरुण सिंह ने प्रश्न पत्र को परीक्षा के दिन यानी 11 फरवरी को प्रातः 6:30 बजे परीक्षा केंद्र से ही फोन से स्कैन कर आउट कराया था। अरुण कुमार सिंह को उक्त पेपर व्हाट्सएप के जरिए जीडी मेमोरियल स्कूल पारा के मैनेजर सौरभ शुक्ला ने दिया था। दूसरा तरीका प्रिंटिंग प्रेस के कर्मचारी सुनील रघुवंशी के माध्यम से पेपर आउट कराकर लीक किया गया था। सुनील रघुवंशी प्रिंटिंग प्रेस में मशीन के मेंटेनेंस का काम देखता था। सुनील रघुवंशी ने दिनांक 3 फरवरी को प्रेस मशीन के एक पार्ट को बाहर ले जाकर मरम्मत कराने के नाम पर मशीन के पार्ट में प्रश्न पत्र को छिपाकर बाहर निकाला था। गैंग के विशाल दुबे, सुभाष प्रकाश, सुनील जायसवाल, सॉल्वर गैंग के अन्य सदस्य तथा अभ्यर्थीगण कोमल होटल पहुंचे, जहां पर विवेक उपाध्याय व अमरजीत शर्मा द्वारा उपलब्ध कराए गए 8 अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र सॉल्व कर पढ़वाया गया। प्रति अभ्यर्थी 12-12 लाख रुपए में सॉल्व प्रश्न पत्र पढ़वाए जाने का सौदा तय किया गया था। सुभाष प्रकाश के पास से बरामद आईफोन से अति महत्वपूर्ण साक्ष्य भी मिले हैं। बिशप जॉनसन गर्ल्स स्कूल प्रयागराज के प्रबंधक की भूमिका के संबंध में जांच व छानबीन की जा रही है तथा अन्य लोगों के संलिप्तता के संबंध में भी अभी विवेचना एसटीएफ उत्तर प्रदेश द्वारा प्रचलित है। भारत में 24 जून यानी कि आज 18वीं लोकसभा के पहले सत्र की पहली बैठक शुरू हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18वीं लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में लोकसभा चुनाव में चुने गए नवनिर्वाचित सदस्यों को सांसद पद की शपथ दिलाई गई। लेकिन इस सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीडिया से मुखातिब हुए और कहा कि संसदीय लोकतंत्र में आज का दिन गौरव और वैभव का दिन है।
पीएम मोदी ने नवनिर्वाचित सांसदों को शुभकामनाएं और बधाई दी। पहले संसदीय सत्र में पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको लाइव सुनवाते हैं। साथियों, संसदीय लोकतंत्र में आज का दिवस गौरवमय है। यह वैभव का दिन है। आजादी के बाद पहली बार हमारी अपनी नई संसद में ये शपथ समारोह हो रहा है। अब तक ये प्रक्रिया पुराने सदन में हुआ करती थी। आज के इस महत्वपूर्ण दिवस पर मैं सभी नवनिर्वाचित सांसदों का हृदय से स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं और सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। संसद का ये गठन भारत के सामान्य मानवीय के संकल्पों की पूर्ति का है। नए उमंग, नए उत्साह के साथ नई गति, नई ऊंचाई प्राप्त करने के लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर है। श्रेष्ठ भारत निर्माण का, विकसित भारत 2047 तक का लक्ष्य, ये सारे सपने लेकर के, ये सारे संकल्प लेकर के आज 18वीं लोकसभा का प्रारंभ हो रहा है। विश्व का सबसे बड़ा चुनाव बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही गौरवमय तरीके से संपन्न होना, ये हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। 140 करोड़ देशवासियों के लिए गर्व की बात है। करीब 65 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं ने मतदान में हिस्सा लिया। ये चुनाव इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण बन गया है कि आजादी के बाद दूसरी बार किसी सरकार को लगातार तीसरी बार सेवा करने के लिए देश की जनता ने अवसर दिया है और ये अवसर 60 साल के बाद आया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी गौरवपूर्ण घटना है। साथियों, जब देश की जनता ने तीसरे कार्यकाल के लिए भी एक सरकार को पसंद किया है, मतलब उसकी नीयत पर मोहर लगाई है, उसकी नीतियों पर मोहर लगाई है, जनता जनार्दन के प्रति उसके समर्पण भाव को मोहर लगाई है। और मैं इसके लिए देशवासियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। गत 10 वर्ष में जिस परंपरा को हमने प्रस्तावित करने का निरंतर प्रयास किया है, क्योंकि हम मानते हैं कि सरकार चलाने के लिए बहुमत होता है, लेकिन देश चलाने के लिए सहमति बहुत जरूरी होती है। और इसलिए हमारा निरंतर प्रयास रहेगा
कि हर किसी की सहमति के साथ, हर किसी को साथ लेकर के मां भारती की सेवा करें, 140 करोड़ देशवासियों की आशा आकांक्षाओं को परिपूर्ण करें। हम सबको साथ लेकर के चलना चाहते हैं, सबको साथ लेकर के संविधान की मर्यादाओं का पालन करते हुए निर्णयों को गति देना चाहते हैं। 18वीं लोकसभा में हमारे लिए खुशी की बात है कि युवा सांसदों की संख्या अच्छी है। और हम जब 18 की बात करते हैं तो भारत की परंपराओं को जो जानते हैं, भारत की सांस्कृतिक विरासत से जो परिचित हैं, उनको पता है कि हमारे यहाँ 18 अंक का बहुत सात्विक मूल्य है। गीता के भी 18 अध्याय है। कर्म, कर्तव्य और करुणा का संदेश हमें वहां से मिलता है। हमारे यहाँ पुराणों और उपपुराणों की संख्या भी 18 है। 18 का मूलांक 9 है और 9 पूर्णता की गारंटी देता है। 9 पूर्णता का प्रतीक अंक है। 18 वर्ष की आयु में हमारे यहाँ मताधिकार मिलता है। 18वीं लोकसभा भारत के अमृतकाल की इस लोकसभा का गठन वो भी एक शुभ संकेत है। साथियों, आज हम 24 जून को मिल रहे हैं। कल 25 जून है। जो लोग इस देश के संविधान की गरिमा से समर्पित हैं, जो लोग भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं पे निष्ठा रखते हैं, उनके लिए 25 जून न भूलने वाला दिवस है। कल 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था। संविधान के लीरे लीरा उड़ा दिए गए थे। देश को जेल खाना बना दिया गया था। लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। इमरजेंसी के ये 50 साल इस संकल्प के हैं कि हम गौरव के साथ हमारे संविधान की रक्षा करते हुए भारत के लोकतंत्र, लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करते हुए देशवासी संकल्प लेंगे कि भारत में फिर कभी कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा जो 50 साल पहले की गई थी और लोकतंत्र पे काला धब्बा लगा दिया गया था। हम संकल्प करेंगे जीवंत लोकतंत्र का। हम संकल्प करेंगे भारत के संविधान की निर्दिष्ट दिशा के अनुसार जन सामान्य के सपनों को पूरा करना। साथियों, देश की जनता ने हमें तीसरी बार मौका दिया है। ये बहुत ही महान विजय है, बहुत ही भव्य विजय है। और तब हमारा दायित्व भी
3 गुना बढ़ जाता है। और इसलिए मैं आज देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि आपने हमें जो तीसरी बार मौका दिया है, 2 बार सरकार चलाने का अनुभव हमारे साथ जुड़ा है। मैं देशवासियों का विश्वास दिलाता हूं कि हमारे तीसरे कार्यकाल में हम पहले से 3 गुना ज्यादा मेहनत करेंगे। हम परिणामों को भी 3 गुना ला करके रहेंगे। और इस संकल्प के साथ हम इस नए कार्यभार को लेकर के आगे चल रहे हैं। माननीय सभी सांसदों से देश को बहुत सी अपेक्षाएं हैं। मैं सभी सांसदों से आग्रह करूंगा कि जनहित के लिए, लोक सेवा के लिए हम इस अवसर का उपयोग करें और हर संभव हम जनहित में कदम उठाएं। देश की जनता विपक्ष से अच्छे कदमों की अपेक्षा रखती है। अब तक जो निराशा मिली है, शायद इस 18वीं लोकसभा में विपक्ष देश के सामान्य नागरिकों की विपक्ष के नाते उनकी भूमिका की अपेक्षा करता है, लोकतंत्र की गरिमा को बनाए रखने की अपेक्षा करता है। मैं आशा करता हूं कि विपक्ष उसमें खरा उतरेगा। साथियों, संसद में सामान्य मानवीय की अपेक्षा रहती है डिबेट की, विजिलेंस की। लोगों को अपेक्षा नहीं है कि नखरे होते रहे, ड्रामा होते रहे, डिस्टर्बेंस होता रहे। लोग सब्सटेंस चाहते हैं, स्लोगन नहीं चाहते हैं। देश को एक अच्छे विपक्ष की आवश्यकता है, जिम्मेवार विपक्ष की आवश्यकता है। और मुझे पक्का विश्वास है कि इस 18वीं लोकसभा में हमारे जो सांसद जीत करके आए हैं, वो सामान्य मानवीय की इन अपेक्षाओं को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। साथियों, विकसित भारत के हमारे संकल्प को पूरा करने के लिए हम सबका दायित्व है। हम मिलकर के उस दायित्व को निभाएंगे। जनता का विश्वास हम और मजबूत करेंगे। 25 करोड़ नागरिकों का गरीबी से बाहर निकलना एक नया विश्वास पैदा करता है कि हम भारत को गरीबी से मुक्त करने में बहुत जल्द सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और ये मानव जाति की बहुत बड़ी सेवा होगी। हमारे देश के लोग 140 करोड़ नागरिक परिश्रम करने में कोई कमी नहीं रखते। हम उनको ज्यादा से ज्यादा अवसर जुटाएं, इसी एक कल्पना। और हमारा ये सदन वो एक संकल्प का सदन बने। हमारी 18वीं लोकसभा संकल्पों से भरी हुई हो, ताकि सामान्य मानवीय के सपने साकार हो। साथियों, मैं फिर एक बार विशेष करके नए सांसदों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। सभी सांसदों का अभिनंदन करता हूं और अनेक अनेक अपेक्षाओं के साथ आइए हम सब मिलकर के देश की जनता ने जो नया दायित्व दिया है उसको बखूबी निभाएं, समर्पण भाव से निभाएं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। 18वीं लोकसभा का सत्र, पहला सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीडिया को संबोधित करेंगे। 18वीं लोकसभा का पहला संसदीय सत्र शुरू हो चुका है। 18वीं लोकसभा के संसद सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की
पहले संसदीय सत्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शपथ लिया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सभी विकसित और आत्मनिर्भर भारत के विजन को साकार बनाने के लिए कटिबद्ध रहेंगे। मैं अमित अनिल चंद्र शाह, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। 18वीं लोकसभा के पहले संसदीय सत्र की शुरुआत हुई है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेने के बाद केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह को शपथ दिलाई। बता दें कि राजनाथ सिंह लगातार तीसरी बार यूपी की लखनऊ लोकसभा सीट से सांसद चुने गए हैं। मैं राजनाथ सिंह, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय तथा संसदीय कार्य मंत्रालय राज्य मंत्री का पदभार डॉक्टर एल मुरुगन ने ग्रहण किया। उन्होंने कहा कि भारत की माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलकर सम्मानित महसूस हुआ। माननीय राष्ट्रपति के बहुमूल्य समय और मार्गदर्शन के लिए हार्दिक धन्यवाद। अठारहवीं लोकसभा के पहले संसदीय सत्र की पहली बैठक की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18वीं लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में लोकसभा चुनाव में चुने गए नवनिर्वाचित सदस्यों को सांसद पद की शपथ दिलाई। इस दौरान डॉक्टर एल मुरुगन भी शपथ समारोह में शामिल हुए और उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। It is unfortunate. The Indie Bloc, what they did, it's very unfortunate. See, there is an incident in Tamil Nadu. Almost 55% are died. The Indie Bloc alliance partner is ruling the government. Almost they are speaking about the constitution. Almost 34 Dalits are died in that. So still Mallikarjuna Kharge or Rahul Gandhi or no one is not opened the mouth or they didn't told anything about that incident. So this attitude of the Indie Bloc is condemnable. See, this they have to talk about their what happened in Tamil Nadu. Almost 58% are died, and almost 34, nearly 35% of Dalit. They are speaking about the constitution. They are speaking about the Samajik Samarastha, social justice. Where is the social justice? नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले को लेकर पूर्व सांसद जयप्रदा ने कहा कि इस पेपर लीक की घटना से मैं दुखी हूं। ये लाखों नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, सुनते हैं। मैं नीट प्रवेश परीक्षा का पेपर लीक होने की घटना से बहुत दुखी हूं, क्योंकि ये देश के लाखों नौजवान छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। नीट परीक्षा मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षा है। पेपर लीक होने से न केवल परीक्षा की विश्वसनीयता पर आंच आती है, बल्कि एक छात्रों के मनोबल को भी गहरा आघात पहुंचता है। ऐसे में छात्रों में असुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है और वे अपने भविष्य को लेकर बहुत चिंतित हो जाते हैं। मैं सरकार को भी धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने मामले को गंभीरता को समझा और कार्रवाई की और साथ ही जांच सीबीआई को
सौंप दी। साथ में दोषियों को सख्त सजा दी जाने की चाहिए ताकि भविष्य में ऐसे घटना न हो और इस प्रकार की घटनाओं से निपटने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। मैं सभी छात्राओं से अपील करती हूं, आप हिम्मत रखो, आपको न्याय दिलाएंगे, हम सब आपके साथ हैं। आपकी जय प्रदा। और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।